So my dear friend, I am Sanjay Sal, behavioral trainer and life coach. In last video, I described what is financial freedom. Financial freedom क्या है? और अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। उस फाइनेंशियली फ्री होने के लिए मैं आज 5 स्टेप आपके साथ डिस्कस करूँगा। उस 5 स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं ये श्योर करता हूँ आपको कि आप अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So my dear friend, I was talking about 5 steps to financial freedom. वो जो 5 स्टेप जो आप फॉलो करेंगे जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की जानकारी टाइम से मिलता रहे। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए ताकि मुझे ये पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और ये जो बेल बटन है उसे जरूर दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलता रहे आपको। तो जो पहला स्टेप है ये हमेशा ध्यान रखिए। जो पहला स्टेप ये है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं मंथली, हर महीने जो भी आप खर्च कर रहे हैं वो आपके इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में जितनी भी इनकम हो उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। आपने देखा होगा अपने लाइफ में बहुत सारे लोग इस तरह के, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो ये नहीं चलेगा। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको इसे त्यागना पड़ेगा। इस आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया नहीं करना है, ठीक है ना। हमेशा आपको इनकम से कम ही एक्सपेंडिचर करना है। सो फर्स्ट पॉइंट, राइट। अब नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो भी इनकम है, आप जो भी कमाते हैं मंथली, उसमें से 10% मिनिमम, 10 to 20% मिनिमम आपको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है, ऐसे जगह उसे जमा करना है ताकि आप उसे लॉन्ग टर्म तक नहीं निकाल पाए। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड होता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कहीं रिटायरमेंट फंड आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो पैसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है ताकि आप इजीली वहां से निकाल नहीं सकें। जब इजीली उसे नहीं निकाल पाएंगे तो पैसा ऑटोमेटिक उसमें जमा होता रहेगा और जब आप रिटायरमेंट लेना चाहेंगे या फिर जब आपको लगेगा कि अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बैठना चाहता हूं, मैं आराम से रहना चाहता हूं, तो उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो ये आपका गोल हमेशा होना चाहिए कि 10 to 20% जो आपका इनकम है उसको ऐसे जगह इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आप वहां पे हाथ ही नहीं डाल पाए, आप रिटायरमेंट के आसपास ही उसमें हाथ लगा पाए। यही कारण है कि प्रोविडेंट फंड जो होता है उससे आप पैसे इजीली नहीं निकाल पाते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे डाले हुए हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, तभी आप उसे निकाल सकते हैं। करेक्ट। नाउ अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। जो तीसरा पॉइंट है ये ध्यान रखिए कि आपका जो भी इनकम हो रहा है और जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि आपका जो एक्सपेंडिचर है उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करिए, राइट। तो वो जो 12 मंथ से मल्टीप्लाई करने के लिए जो मैं बोला था, उतनी इनकम, उतना जो मनी है वो आपके बैंक में या कहीं ऐसे जगह होना चाहिए जो आप कभी भी जरूरत पड़ने पे उसे यूज कर सकते हैं। इसे आप कह सकते हैं इमरजेंसी फंड। उस फंड को आप कभी भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 साल का पैसा आपके पास है। अगर कहीं इमरजेंसी हुई, कहीं ज़रूरत पड़ी कि नहीं मैं 4 महीने मैं बेरोजगार हो गया,
मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो आप शांति से सोच सकते हैं, आप शांति से उस पर वर्क कर सकते हैं और आप नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, जिसमें आपको 12 महीने का जो एक्सपेंडिचर है, आपका मंथली एक्सपेंडिचर इंटू 12, उतना आपका जो मनी है वो कहीं ऐसे जगह रहना चाहिए जहां से आप कभी भी जब चाहें जब उसे निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट ये है कि आपका जो मनी है, आप पैसे कहां लगाएं। इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट पे सोचना है, इन्वेस्टमेंट पे लर्न करना है, इन्वेस्टमेंट सीखना है कि कहां आपके पैसे ज्यादा ग्रो हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे स्टॉक मार्केट में लगा दो, कुछ लोग कहेंगे प्रॉपर्टी खरीद लो, कुछ लोग कहेंगे सोना खरीद लो, कुछ लोग कहेंगे बैंक में रख दो सेफ है, कुछ लोग कहेंगे पोस्ट ऑफिस में रख दो इट इज वेरी सेफ। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपके लिए काम अच्छा कर सकता है। कुछ लोगों के लिए स्टॉक मार्केट अच्छा है, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बैंक अच्छा है, जो भी हो, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में न जाएं, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है उसमें आपको पैसे तो बढ़ सकते हैं, यस, पैसे बहुत बढ़ सकते हैं, तो पैसे बहुत कम भी हो सकते हैं, है कि नहीं। तो इतना आप रिस्क अगर नहीं लेना चाहते तो आप इसमें इन्वेस्ट न करें। तो कहाँ इन्वेस्ट करें, ये ध्यान रखिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बहुत लोगों से सुना है, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, जो हमने अपने मेंटर से सुना है, अपने लीडर से सुना है, कि वो है प्रॉपर्टी एंड मेटल्स। आपने देखा होगा कि लोग गोल्ड खरीदते हैं, सोना का दाम बढ़ गया, सोना का दाम घट गया, लेकिन सोना ऐसा मेटल है जो एक बहुत ही प्रीशियस मेटल है, वो आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देगा। अगर रिटर्न अच्छा नहीं भी दे रहा है तो वो माइनस में नहीं जाएगा, वो आपका एसेट है, वो आप कहीं भी उसे यूज करके पैसे ले सकते हैं वापस। अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट की ओर। जो 5वां और जो लास्ट पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने लाइफ में एक गोल रखना है कि मैं डेब्ट फ्री हो जाऊं। डेब्ट फ्री मीन्स जो भी आप कर्जा लिए हैं, जो भी आप डेट लिए हैं, जो भी आप लोन लिए हैं, वो एक समय के बाद नहीं होना चाहिए। लोन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन लोन लेकर खाना खा जाना, उसे उड़ा जाना, वो बुरी बात है। लोग देखते हैं लोन लेकर बिजनेस करते हैं और कितने बड़े लोग बन जाते हैं। लोन लेकर कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उससे ज़्यादा उन्हें रिटर्न मिलता है। तो अगर इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ले रहे हैं तो इट्स बेटर, इट्स गुड, इट्स द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। लेकिन अगर लोन लेकर खाना खाकर उसे उड़ाकर आप जीना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे आप छोड़ दीजिए। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो कभी भी आप किसी से ऋण लेने की कोशिश न करें, लोन लेने की कोशिश न करें। एक्सट्रीम इमरजेंसी में आप से सोच सकते हैं। और लोन की जहां तक बात है, लोन तो अभी मार्केट में फ्लोट कर रहा है, लोग फोन कर करके लोन दे रहे हैं। तो कभी किसी से मांगने की कोशिश न करिए कि यार मुझे थोड़ा 2 लाख रुपए दे दो, 50,000 रुपए दे दो। नहीं, अगर आप ये करेंगे तो ये आपका आदत बन जाएगा, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर ये हैबिट बन गई तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं सोच पाएंगे। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैं अपने मनी से, मैं अपनी इनकम से कैसे फाइनेंशियली फ्री हूं। किसी से छीन कर नहीं, किसी से चुरा कर नहीं, किसी को ठग कर नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसका इफेक्ट कुछ और होता है फिर बाद में। यू मस्ट अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कर्मा, जो आप करते हैं वो आपको भरना पड़ता है। तो ऐसी चीजें क्यों करना भाई, आप उन चीजों पे ध्यान दीजिए ना जो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं और उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसी बातें करिए। ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये जो 5 पॉइंट्स, अगर आप
इस 5 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो ये आपका गोल होना है कि मैं कब फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। कुछ लोग 30 इयर्स में फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं, आजकल तो 40 इयर्स में फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं। लोग रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली फ्री होते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। वो इसलिए कि उनका गोल नहीं होता है। आपको गोल बनाना सीखना है, गोल बनाना सीखिए। इसके लिए मेरे कुछ वीडियोस हैं गोल सेटिंग पे, उसे आप देख सकते हैं कि कैसे गोल सेट करना चाहिए, क्यों गोल सेट करना चाहिए। गोल सेटिंग करिए, हमें कितना इनकम लेना है, कहाँ इसको इन्वेस्ट करना है, क्या हमारा गोल है, हमें कितना पैसे चाहिए अपने लाइफ में, तो उसके अनुसार स्लोली स्लोली इस पर वर्क करिए और धीरे धीरे आप फाइनेंशियली फ्री होते जाइए। तो माय डियर फ्रेंड, if you enjoyed this video and learned something from this video, please like this video, and if you want to receive, अगर आप इसी तरह के वीडियोस मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की जानकारी जल्दी से जल्दी मिल सके। और हाँ, एक जो बेल बटन है उसे भी दबाइए नोटिफिकेशन को, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।